नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट साला में आप सबका स्वागत है। तो रिजल्ट साला आप लोगों के बीच जो है एक बहुत ही धमाकेदार एपिसोड लेके आने वाला है और ये एपिसोड दोस्तों ये बहुत ही अच्छा और हर एग्जाम में ये स्टूडेंट्स के लिए जो परेशानी का सबक होता है उसको दूर किया जाएगा। इसमें आपको 10 से 15 मिनट देना है दोस्तों, इसलिए कि दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और द हिंदू इन तीनों पेपर का निचोड़ आपको बताया जाएगा पेपर कट के साथ। तो जितना भी इंपॉर्टेंट और हाईलाइट चीज होता है वो आपको इसमें दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा और करंट का तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा इसके बाद। तो हम लोग आज 1 अगस्त से शुरू किए हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है तो ये आपको है कि लेह हाइड्रोजन परिवहन सेवन प्रदान करना देश का पहला शहर बनेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आपको लेह में देखिए, लेह में इसका वर्चुअल जो है आपको शिलान्यास किया है। तो वर्चुअल ऑनलाइन शिलान्यास किया है, तो उसी को ऑनलाइन बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन योजना का दिल्ली से ऑनलाइन शिलान्यास किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों कि लेह हाइड्रोजन परिवहन सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला शहर है। तो हाइड्रोजन सेवा पहला है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाइड्रोजन सेवा परिवहन करने वाला पहला शहर कौन सा है, कौन बनेगा, तो वो आपको लेह बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगला देख लेते हैं। तो दोस्तों एनटीपीसी के सहयोग से इस चीज़ को डेवलप किया जा रहा है और परिवहन सेवा में जो बस सर्विस है वो लेह में आपको एनटीपीसी के सहयोग से शुरू किया गया उनके आसपास के क्षेत्रों में। इसके बाद अगला है आपको ये यूपी से दिया हुआ है कि मैनपुरी के करीमगंज टीले में छिपा है 9वीं सदी का इतिहास मिला है साक्ष्य। तो मैनपुरी के करीमगंज में जो है वो आपको मिला है आपको महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, ये 12वीं सदी का बताया जा रहा है। और वह यहाँ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब खुदाई की जरूरत है, मैनपुरी में बराबर निकलते रहता है क्योंकि हजारों साल पुरानी जो सभ्यता है वो आपको नीचे चली गई है। तो उसी जो खुदाई होता है कुछ होता है तो बहुत ही कम जमीन के नीचे से ये सब चीज़ निकलते थे, मूर्ति वगैरह ये सब निकलते रहता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो दिया हुआ है दोस्तों वो है, अगला जो दिया है वो आपको है कि गांधीनगर के बाद सूरत रेलवे स्टेशन बनेगा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। तो सबसे पहले जो आपको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का हब जो है वो आपको गांधीनगर को बनाया गया। और गांधीनगर जो गुजरात में है उसी गुजरात में दूसरी जगह सूरत रेलवे स्टेशन को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे फोटो भी दिया हुआ है कि इस तरह का वो दिखेगा और 550 करोड़ के से डेवलप किया जा रहा है इसको, ठीक है। तो इसके लिए मोदी जी जो है वो गुजरात को डेवलप करने पर ध्यान दिए हुए हैं। तो ये इस पर हजारों करोड़ के खर्च से ये इसको डेवलप किया जाएगा और 2 जगह इमेज दिया है, कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है। तो जिंदल ग्रुप है, तो जिंदल ग्रुप की जो चेयरमैन है सावित्री जिंदल, देखिए दोस्तों ये दिया हुआ है, आज आप देख लीजिए इधर कि सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है। तो सावित्री जिंदल कौन है दोस्तों, तो ये भी जान लेते हैं। तो ये आपको जिंदल ग्रुप के चेयरमैन सावित्री जिंदल ये एशिया की सबसे अमीर महिला बन गए। इससे पहले जो था वो आपको चीन की यांग हुआन थी सबसे अमीर महिला, तो उसको पछाड़ के सावित्री जिंदल ने यह उपलब्धि हासिल किया है। तो ये एशिया की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बन गई है। इसके बाद अगला दिया हुआ है दोस्तों वो आपको है कि देखिए मेडागास्कर भारतीय प्रवासियों के लिए सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो मेडागास्कर जो है वहाँ पे अफ्रीकन देश है, वहाँ पे एक विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है, कुछ दिन पूर्व किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपको मेडागास्कर में प्रवासी भारतीयों के लिए सेंटर का उद्घाटन। तो जो सेंटर का उद्घाटन करते इस सेंटर का जो नाम है वो आपको इंडियन धोब रखा गया है। तो मेडागास्कर में जो प्रवासी भारतीयों के लिए सेंटर खुला है उसका नाम इंडियन धोब रखा गया है, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो राजभारत का अभय कुमार और अंटानोरियो में किया गया, मेडागास्कर के अंटानोरियो में किया गया है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि अंटानोरियो कहाँ पे पड़ता है, तो मेडागास्कर में पड़ता है। इसके बाद जो है वो है आपको अगला देख लीजिए दोस्तों, ये आपको कारगिल के सबसे कम उम्र में जो है आपको परमवीर सर्वोच्च सैन्य सम्मान जो परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव है, जो उनको 19 साल की उम्र में मिला था। अभी तक के वर्तमान में ये एक रिकॉर्ड है कि 19 साल की उम्र में योगेंद्र यादव को आपको परमवीर चक्र मिला है कारगिल के विजेता को। उसके नाम पर एक बायोपिक फिल्म बनने वाली है। तो ये भी हम लोग देख लिया कि ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे इतिहास में सबसे कम उम्र में जो है वो आपको सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र विजेता कौन है, तो वो आपको योगेंद्र यादव है। और इनके ना अभी जो है इनके ऊपर एक बायोपिक बनने वाली, इनके ऊपर एक फिल्म बनने वाला है। तो ये दिया हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया है दोस्तों आपको कि मीराबाई चानू के बाद भारत को दूसरा ये आपको गोल्ड मिला है। तो बर्मिंघम में जो भारत को दूसरा गोल्ड दिलाया है वो आपको जेरेमी ने दिलाया है। तो इसके साथ ही भारत जो है आपको अभी तक कुल 5 पदक जीत चुका है भारत, और ये दूसरा पदक आपको जेरेमी ने दिलाया है। तो ये जेरेमी जो है जो दूसरा पदक दिलाया, भारत को दूसरा गोल्ड दिलाया है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही क्रांतिकारी एक बदलाव आया है, वो आपको दिया हुआ है कि आईआईटी कॉलेज में जो है वो आपको बीएड की पढ़ाई होगी, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि अब बीएड की पढ़ाई जो आईआईटी कॉलेज में होगी और ये 4 साल का कोर्स होगा, ठीक है। ये जो बीएड का कोर्स होगा इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनपीई के तहत इसको लाया गया है। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स जो बीएड का कोर्स 4 साल का होगा और ये आईआईटी कॉलेज में होगा। और इसके लिए सबसे पहले जो कहाँ पे होगा, तो ये दिया है मद्रास और खड़गपुर। तो मद्रास आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर जो है यहाँ पे सबसे पहले इस कोर्स को शुरू किया जाएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छी खबर है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे बगल में दिया हुआ है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो बने हैं वो पुलिस आयुक्त, तो वो आपको दिल्ली पुलिस के मुख्य आयुक्त या कमिश्नर कहिए संजय अरोड़ा। तो संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने हैं। इससे पहले राकेश अस्थाना थे, तो राकेश अस्थाना जी अब हट गए, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, वो रिटायर हो चुके हैं। तो वर्तमान में संजय अरोड़ा जो है वो आपको आईटीबीपी के भी महानिदेशक हैं। तो आईटीबीपी के महानिदेशक पद से हटाकर उनको दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया है। तो दिल्ली पुलिस का जो प्रमुखिया है नया वो आपको बनाया संजय अरोड़ा। तो चलिए संजय अरोड़ा जी यहाँ तक
तो संजय अरोड़ा को हम लोग देख ले दोस्तों, संजय अरोड़ा बने दिल्ली पुलिस के नए मुखिया। इसके बाद दिया हुआ है कि राजधानी में तीसरी बार जो है आपको गैर यूटी यूनियन टेरिटरी से बाहर के अधिकारियों को दिल्ली पुलिस का जो चीफ बनाया गया है, ये तीसरी बार बनाया गया। राकेश अस्थाना दूसरा थे और उनसे पहले भी एक बनाया गया है। तो ये आपको आईटीबीपी के महानिदेशक को बनाएगा दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ठीक है। राकेश अस्थाना जी रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे पहले है आपको उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड के स्कूल में रामायण और गीता पढ़ाई जाएगी। तो बिहार के स्कूलों में भी पहले रामायण पढ़ाया जाता था, रामायण मतलब कि एक चैप्टर दिया हुआ था, लेकिन वर्तमान में जो है उत्तराखंड के स्कूलों में रामायण और गीता पढ़ाई जाएगी। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है भारत के डीजीसीए कौन है, ये इस बात को अभी जो है वर्तमान में क्या है कि 16 दिनों में विदेशी एयरलाइनों में भी 15 तकनीकी खराबियां आ चुकी है, क्योंकि भारत में अभी बराबर इमरजेंसी लैंडिंग हो रहा है। तो इसका बचाव क्या है, तो डीजीसीए कौन है, तो अरुण कुमार है। तो भारत का डीजीसीए कौन है, तो ये अरुण कुमार है। ये इस चीज़ को ध्यान में रखना है हम लोगों को। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद दिया दोस्तों भूटान, देखिए यहाँ पर दिया भूटान नरेश से थल सेना प्रमुख मनोज पांडे ने मुलाकात की। तो वर्तमान में जो हमारे सैन्य सेना प्रमुख है वो आपको मनोज पांडे है। तो मनोज पांडे जो है दोस्तों वो आपको भूटान की राजधानी थिम्पू में जो भूटान के नरेश है जिग्मेश खेसर नागियाल, तो जिग्मेश जी से मिले हैं भूटान के नरेश से आपको थल सेना प्रमुख मनोज पांडे ने। अभी हाल ही में वो भूटान की यात्रा पे वो निकले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे देख। इसके बाद एक खबर बिहार से जो आई है दोस्तों, बिहार से एक बहुत ही बड़ी खबर है, ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार में 2 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। तो आंगनबाड़ी सेंटर जो बिहार 2 नए आंगनबाड़ी सेंटर खोले जाएंगे और 99 लाख से अधिक है आंगनबाड़ी के लाभार्थी। तो लाभार्थियों की कुल संख्या बिहार में 99 लाख है। तो ये देख लीजिए बिहार में 2000 नए आंगनबाड़ी सेंटर खोले जाएंगे। तो 2000 आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पे खोला जा रहा है, तो वो आपको बिहार में खोला जा रहा है पोषण को लेकर के, जो है वो आपको ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बहुत फायदा होगा और आंगनबाड़ी को डेवलप किया जा रहा है पहले से ज़्यादा। तो ये 2000 आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पे खोला जा रहा है, तो ये बिहार में खोला जा रहा है। इसकी घोषणा अभी अभी हुई है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों वो आपको है कि महंगाई जो अभी केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया, कुछ दिन पहले 0.50% बढ़ाया था और अभी एक बार जो फिर रेपो रेट को 0.25% बढ़ाने की बात हो रही है। तो दिया हुआ है कि आरबीआई जो है आपको 0.25% रेपो रेट को फिर से बढ़ाएगा। तो अभी कितना रेपो रेट है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो कॉमनवेल्थ गेम में भारत को दूसरा गोल्ड दिलाया वो आपको जेरेमी ने, तो जेरेमी है वो आपको दूसरा गोल्ड दिलवाया है। और ये बिंदिया रानी इन्हें रिकॉर्ड 5 ये रजत पदक दिया है। तो बिंदिया रानी जो है वो आपको दूसरे प्रयास में आपको रजत पदक दिलाया है। इसके बाद यह है दोस्तों कि चाइनीज शिप सेट टू डॉक इन श्रीलंका। तो आपको पता है कि श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पोर्ट है उसको चाइना डेवलप किया और 100 साल के लीज पे ले लिया है। तो यहाँ पे जो है आपको चाइना अभी कर क्या रहा है, तो वांग 5 नाम का जो इसका स्पेस एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग एक जहाज है, ये आपको साइंटिफिक है कि ये सैटेलाइट को ट्रैक करता है और अंतरिक्ष और सैटेलाइट को ट्रैक करता है। ये आपको लगा दिया भारत के बगल में का हम्बनटोटा में, और ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही घातक है। तो ये यहाँ पे आया हुआ है ये जहाज, जो भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। तो इस पे श्रीलंका ने जवाब दिया है कि ये रिप्लेसमेंट के लिए आया हुआ है। तो श्रीलंका ने जवाब दिया कि चाइना का ये जहाज रिप्लेसमेंट के लिए, जबकि चाइना खुद ही अभी आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, फिर भी ऐसी हरकतें कर रहा है ये श्रीलंका। तो इसके बावजूद ये बाज नहीं आ रहा है श्रीलंका। तो चलिए चाइना और श्रीलंका की अटूट दोस्ती के आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बात दोस्तों अगला दिया हुआ है कि HAL सप्लाई 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर टू एयर फोर्सेस। तो आर्म फोर्सेस सेना को जो है आपको HAL ने 12 लाइट हेलीकॉप्टर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो आपको दिया है। तो आर्मी लुकिंग फॉर मोर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, तो ये आपको 12 लाइट हेलीकॉप्टर जो है वो आपको HAL ने आर्मी को सप्लाई किया है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं और आगे क्या क्या है। तो इसके बाद जो दिया हुआ है वो आपको अगला क्वेश्चन है, ये देयर हैज़ नेवर बीन बेटर टाइम टू स्पोर्ट इन इंडिया। तो मोदी जो है आपको 44वें ओलंपियाड के लिए, तो चेस ओलंपियाड है दोस्तों, ठीक है। तो शतरंज का जो 44वां आयोजन हो रहा है इसका तो मसाल के जगह अब टॉर्च आ गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंक्लूडिंग चेस ओलंपियाड टॉर्च। तो अब ये पहले मसाल जलता था, अब टॉर्च जलाने लगे मोदी जी। तो ये 44वें जो ओलंपियाड है चेस ओलंपियाड, इसका जो टॉर्च है इसको मोदी जी उठाए हैं और इसके साथ में है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। तो MK स्टालिन है और इसका विश्वनाथ आनंद है, ये जो शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद भी है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फाइट 44 चाइनीज चेस ओलंपिक, चाइनीज 44 चेस ओलंपिक तमिलनाडु के कैपिटल में हो रहा है, जिसका मसाला आपको मोदी जी ने टॉर्च उठाए हुए हैं और इसमें उपस्थित है आपको MK स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और विश्वनाथ आनंद। बाद दोस्तों आपको SCO, तो SCO जो है वो आपको शंघाई कॉर्पोरेशन, शंघाई सहयोग संगठन है दोस्तों। तो शंघाई सहयोग संगठन का जो बैठक हुआ है वो आपको ताशकंद में हुआ है। तो ताशकंद में वहाँ पर पहुंचे थे SCO की बैठक में, आपको विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई उसमें एस जयशंकर यहाँ पे पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री बने हैं उससे भी उनका मुलाकात हुआ था। वो उसको पाकिस्तान राहुल गांधी भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठक हुआ है, इसमें अफगानिस्तान ने भी प्रेसिडेंट ये आपको पार्टिसिपेट किया है, तालिबान। तो SCO की बैठक जो हुआ आपको ताशकंद में हुआ है और इसमें जयशंकर जी ने इसको अटेंड किया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं।
उसके बाद अगला दिया हुआ है दोस्तों, ये आप बहुत विशाल सोलर सेल है, जो सोलर लाइट जो हम लोग चलाते हैं, सोलर सेल आप देख रहे हैं कि पानी में बिछाया हुआ है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है आपको दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इंजूरेटेड ए फ्लोटिंग 100 मेगावाट सोलर पैनल ऑन ए वाटर बॉडी ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी एट रामागुंडम तेलंगाना, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली मोड में आपको रामागुंडम में 100 मेगावाट सोलर पैनल का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये 100 मेगावाट सोलर पैनल का जो उद्घाटन हुआ है आपको तेलंगाना में हुआ है, ठीक है। तो ये तेलंगाना में किसने उद्घाटन किया है, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। तो रामागुंडम में, तो रामागुंडम में 100 मेगावाट का सोलर पैनल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये पहले दिया हुआ, ये भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं, कल मिलते हैं।